क्या तुमने कभी सोचा है स्टॉक मार्केट में क्रैश के टाइम पे जब बड़े बड़े इन्वेस्टर के करोड़ों रुपए डूब रहे होते हैं, तब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो उस तबाही में अपना मुनाफा बना रहे होते हैं। कैसे? तो एक दिन क्या हुआ, मैं एक चाय की दुकान पर बैठा था। वहाँ पे दो लोग बैठे हुए थे जो मुझसे उम्र में बहुत ज्यादा बड़े थे। वो लोग आपस में क्या बात कर रहे थे कि भाई मैंने आज स्टॉक मार्केट में 10,000 जीता शेयर मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग करके। तो फिर मैंने सोचा कि जीतना जैसा वर्ड तो कुछ नहीं स्टॉक मार्केट में कि आप जीत रहे हो। फिर से मैंने उन लोगों को एब्जॉर्ब किया तो मैंने देखा और पाया कि वो लोग स्टॉक मार्केट को गैम्बलिंग समझ रहे थे, जुआ समझ रहे थे। वो बोल रहे थे कि पैसा डबल करने का मशीन बता रहे थे स्टॉक मार्केट को, पर उन्हें ये नहीं पता था कि स्टॉक मार्केट पैसा लेता भी वापस आपसे। लेकिन सच तो ये है कि ऑप्शन को जो बनाया गया था बड़े नुकसान से बचने के लिए, मतलब एक टाइप के इंश्योरेंस की तरह। आज के इस वीडियो में हम बिल्कुल बेसिक से समझेंगे कि ऑप्शन मार्केट में आया क्यों और एक नॉर्मल बिगिनर पर्सन इसका यूज कैसे कर सकता है। ऑप्शन जो था वो 2000 में आया था, पर उस टाइम पर इसका उतना प्रचलन नहीं था। लेकिन जब 2008 में लीमन ब्रदर्स क्राइसिस आया, उसके बाद ऑप्शन का जो प्रचलन है ना मार्केट में बहुत ज्यादा बढ़ गया। सब लोग अपने आप को सिक्योर करने के लिए ऑप्शन यूज करने लगे। तो इसको एक एग्जांपल समझते हैं कि आप ऑप्शन कैसे आया, कैसे बना। मान लो कि एक बंदा ए है और एक बंदा बी है। ए जो है बायर है और बी जो है सेलर है। तो ए को पता चला कि बी के पास एक लैंड है, एक जमीन है जिसकी कीमत बी ने 10 लाख रुपए रखे हैं, और ए को न्यूज मिला है कि बी की जमीन के पास से एक नेशनल हाईवे पास होने वाला है अगले 2 महीने में। अगर ये हाईवे पास हो जाता है ना तो बी का जो जमीन का दाम है वो 40 लाख बन जाएगा। और ये चीज बी को भी पता है कि ये 3-4 बार ये न्यूज आ चुका है, तो ऐसा कुछ होने वाला ये बी को लगता है। इसलिए बी सोचता है कि इसे मैं बेच देता हूँ। और एक कंडीशन है कि ए के पास अभी पूरे पैसे भी नहीं है, पर ए को ये डर है कि बी कहीं इस जमीन की कीमत ना बढ़ा दे वो न्यूज आने के बाद, वो न्यूज कंफर्म होने के बाद। ए क्या करता है, जाता है बी के पास और बोलता है कि भाई मैं आपसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहता हूँ, ये लो 1 लाख रुपए टोकन मनी या फिर इसको प्रीमियम भी बोल सकते हो। और बोलता है कि अगले 2 महीने तक ये जमीन आप किसी को नहीं बेचना है एट 10 लाख स्ट्राइक प्राइस पे। मतलब वो 1 लाख रुपए देता है 10 लाख के स्ट्राइक प्राइस पे। अब 2 महीने के बाद 2 चीजें हो सकती है। केस नंबर 1, हाईवे प्लान पास हो गया तो जमीन की वैल्यू 40 लाख हो जाएगी, तो तुम बी को कितना अमाउंट दोगे, 10 लाख। 10 लाख देकर तुम बी को जमीन को तुम अपने ओनरशिप पे ले लोगे, जिससे तुम्हें सीधा 29 लाख का प्रॉफिट होगा। ठीक है, अब इसको ब्रेक डाउन कर देता हूँ। नाउ अब जमीन का दाम कितना है, अब जमीन का दाम कितना है 40 लाख। बाइंग प्राइस कितना था 10 लाख। तुमने प्रीमियम कितना दिया जमीन के लिए या टोकन मनी बोल सकते हो 1 लाख। तो तुम इसको माइनस करोगे तो 40 माइनस 11 29 लाख का तुम्हें स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉफिट हो रहा है। ये केस 1 है। अब केस 2 क्या हो सकता है, हाईवे पास का जो प्लान है वो कैंसिल हो गया। अब वहां पे कोई डंपिंग यार्ड बनने वाला है जिससे जमीन की वैल्यू गिर जाएगी। और अब तुम कोई पागल तो नहीं हो कि उस जमीन को तुम खरीदोगे जाके। सो स्टॉक मार्केट इज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी, और ये डिपेंड करता है न्यूज पे कि न्यूज कैसा है मार्केट में। मतलब कि अगर पॉजिटिव आ रहा है तो मार्केट ऊपर जा रहा है, अगर नेगेटिव आ रहा है तो मार्केट नीचे जा रहा है। तो ये समझ गए ऑप्शन का काम कैसे है, ऑप्शन आया क्यों है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे पी क्या होता है, सी क्या होता है, ये सब हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी गाइस, दिस इज अजीत शर्मा। इफ यू enjoyed this video, don't forget to like, share, subscribe and comment.